देखो हमारी प्यारी दादियाँ, दादियों की क्या आश थी? कौन बताएगा? दादियों की क्या आश थी? हमारे वरिष्ठ पूर्वजों की क्या आश थी? एक ही आश थी उनकी। क्या था? हाँ, अभी क्या क्या क्लियरली बताओ ना। बाबा को प्रत्यक्ष करे। अभी आपको क्या लग रहा है? हुआ है? पूरा है? कौन कह रहे कि हो गया है? हाथ ऊंचा कीजिए। अच्छा। कौन कह रहा है हो रहा है? अच्छा। कौन कहते हैं अभी तक बहुत बाकी है? हाँ। अभी किसके कंधे पे है ये काम? बोलो। किसके कंधे पे? तो बहुत ठंडा ठंडा, किसके कंधे पे? हाँ बस। अभी आपने बोल लिया, बाबा ने सुन लिया। ठीक है। देखो दादिया के समय ब्रह्मा कुमारी इसकी तो प्रत्यक्षता हो गई, संस्था की प्रत्यक्षता हो गई। हाँ ये संस्था है, अच्छी है, सोशल वर्क करती है, लेकिन ईश्वर की प्रत्यक्षता जब एक एक वॉकिंग टॉकिंग मोबाइल लाइट हाउस माइट हाउस नहीं बनेगा, हाँ, तब तक उसकी प्रत्यक्षता नहीं होगी। अभी झंडा कहाँ से लहराएंगे भारत में? वसाई से लहराएंगे क्या? नहीं, प्रॉमिस आप लोग देंगे तो फिर करना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं बस के बाबा को खुश करने के लिए बोल देते हैं। देखियो ये माताओं की जो संगठन है बड़ी विशेष होती है, क्योंकि बहुत बातों में मैं आपको बताऊं, 90% आप बाप समान बन गए हैं। कैसे 90% बाप समान बन गए हैं? बताइए। कौन सी बातों में बाप समान बन गए बताइए? हाँ, स्नेह में और क्या? क्या? सुना ही नहीं दे रहा है। अच्छा, पालना देने में और क्या? निश्चय में और क्या? सेवा, अथक सेवादारी है ना, सहनशीलता है, समर्पित भाव है, त्याग भाव है, सेक्रीफाइस कर सकते, कितनी सारी बातों में। और धैर्यता कितनी है माताओं में, है ना? बच्चे को बड़ा करना हो तो धैर्य रहना पड़ता है ना, बहुत ज्यादा नहीं, अति नहीं। खुद के साथ छोड़ो, लेकिन बच्चों के साथ बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। तो कितनी सारी बातों में आप लोग बाप समान तो बन गए। नहीं, सही बात है ये। कैपेसिटी बढ़ाई है ना। देखो कुमारियों की इतनी कैपेसिटी नहीं होती है सहन करना, वो सीखते हैं, सेवा के फील्ड में सीख रहे हैं पेशेंस रखने के लिए, सहन करने के लिए। लेकिन माताएं ये गिफ्ट लेके आती है, राइट? विदेश में जब कहाँ पे भी नया स्थान खुल रहा था ना, तो दादी एक माता और एक कुमारी को भेजती थी, दोनों। अकेली कुमारी को नहीं भेजती थी, क्योंकि कुमारी बाण मारेंगी और माता पीछे से खिला के उनको नरम करेंगी। राइट? तो दोनों की टीम चाहिए। हाँ, तब तो एक व्यक्ति बाबा का बच्चा बन सकता है, हड्डी से बाबा का बच्चा बन सकता है। तो अभी 90% बाप समान बन गए हैं, तो केवल 10% बाकी है। वो 10% क्या है? कौन सी चीज में परिवर्तन लानी है? बस 10% है। कौन सी चीज? हाँ, वो तो प्रैक्टिस है, लेकिन कौन सी बात में परिवर्तन लानी है ताकि आप 100% बन जाओ बाप समान? संकल्प श्रेष्ठ हो और
और स्वभाव संस्कार परिवर्तन, और ये तो बहुत मोटी मोटी बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल बात है, डीप बात है। इस बात में आप परिवर्तन करेंगे तो आप 100% बन जाएंगे। अच्छा, खड़े होकर के बताओ। अच्छा, किसने बोला नष्ट मोहा? खड़े हो जाओ। नष्ट मोहा कौन कहता है? ये 10% बचा है, नष्ट मोहा बनना है। हाथ ऊंचा कीजिए। अच्छा, बाकी और सभी नष्ट मोहा बन गए हैं क्या? मोजीत बन गए सभी? श्योर? अच्छा, कौन कहते हैं हम मोजीत बन गए? वो हाथ ऊंचा करिए। पीछे वाले मोजीत बन गए हैं? अच्छा, अभी कोई नहीं हाथ उठा रहा है। हाँ, तो 10% आ गया ना इधर। देखो ना, एक थोड़ी सी बात है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यही चीज आपकी सत्यानाश करेंगे। जो 90% आपने जमा किया है ना, ये 10% उसका सत्यानाश करेंगे। हाँ, करेक्ट है ना ये बात? कौन कहता है करेक्ट के? हाथ ऊंचा कीजिए। देखो, है ना, दादी हमारे लिए क्या कहती थी? देखो, एक होता है प्रभाव, ठीक है? आप किसी के प्रभाव में आते हैं। प्रभाव शब्द इंग्लिश में क्या कहते हैं? इन्फ्लुएंस। किसी का इन्फ्लुएंस। ये होली के समय पे जो रंग फेंकते हैं ना एक दोनों के ऊपर, तो ये किसी के स्वभाव संस्कार का प्रभाव, उनका रंग पड़ा है आपके पर्सनैलिटी के ऊपर। एक ये होता है। अभी जब किसी का प्रभाव पड़ता है, राइट, तो कैसे पता चलता है कि आप किसी के प्रभाव में हो? हाँ, ऊपर वाले कैसे पता चलेगा आपको कि आप प्रभाव में आए हैं? थोड़ा जोर से बताइए ना, ऐसे अपने आप से बातें नहीं करो। हाँ, क्या बोला? उसकी महिमा करते हैं। अच्छा, उससे थोड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। और क्या? वो कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ऊपर। अच्छा, और उसके जैसे बोलचाल, उसके जैसे व्यवहार, उसका जैसा बिहेवियर, वो सब कलर होता है ना। हाँ? और जो उसको पसंद आए वो ही आप करेंगे, तो प्रभाव में आए ना। अभी कोई आपको पॉइंट आउट कर सकते हैं, आप थोड़ा देखना, आप इसके प्रभाव में आ गए हैं। और फिर आप अपने आप को उस चीज से आप मुक्त कर सकते हैं, प्रभाव मुक्त हो सकते हैं। दादी बहुत कहती थी प्रभाव का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है ना, यहाँ पे बुद्धि एक नाव है, बाबा खिवैया है। अभी उस नाव में पानी आ जाता है तो क्या होता है? वो डर रहता है ना कि नाव गिर न जावे, पानी में डूब न जावे। तो जब प्रभाव पड़ता है आत्मा के ऊपर, तो एक सूक्ष्म डर भी रहता है। हाँ। अभी आप फिर भी कोशिश करके अपने आप को प्रभाव मुक्त बना सकते हैं। दूसरी बात है कंट्रोल। कोई चाहता नहीं है कि कोई मेरे पर कंट्रोल करे। चाहते आप? नहीं चाहते हैं ना। लेकिन वो फील तो होता है ना, हम किसी के दबाव में हैं। अभी कंट्रोल ऐसी चीज है जो हम समझते हैं कि कोई बाहर से मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे बाहर से चला रहा है। वास्तविकता ये है कि आप डेप्थ में जाएंगे तो आपका कोई पुराना स्वभाव संस्कार आपके मन को कंट्रोल कर रहा है, आपको दबाव में लेके आया है।
तुम अंदर शक्तिहीन महसूस करते खुद को, अधीनता आती है, मैं कर सकती हूँ, डाउट संशय पैदा होता है, मैं कर सकती हूँ नहीं कर सकती हूँ, अरे क्या करे। कंट्रोल से सप्रेशन होता है ना, सप्रेस करते हैं, खुद की पर्सनैलिटी एकदम दब जाती है। जैसे कोई बादल आता है ना, बादल का छाया होता है ना, तो जैसे आपकी पर्सनैलिटी एक छाया में है, कंट्रोल ऐसे करती है। अभी आप देखो, आप कितने समय तक बैठे हो, मैं थोड़ा एक्सपेरिमेंट करती, ठीक है। अभी आप 3 बारी उठो और बैठो, एक दूसरे को देखो नहीं। हाँ, अच्छी एक्सरसाइज भी मिल जाएगी, 3 बारी उठो बैठो। कान नहीं पकड़ा बोलती हूँ, कान पकड़ो लेकिन उठो बैठो। हाँ, हो गया ना। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, हो गया 3 बारी सभी का। अच्छा, बैठ जाओ। अच्छा, अभी 1 सेकंड अलर्ट होकर के बैठिए। अभी एक गहरा श्वास लीजिए, होल्ड कीजिए, इसको धीरे धीरे छोड़ो और पूरा अपना ध्यान इस वर्तमान समय में एकाग्र कर लो। अभी और एक गहरा श्वास लीजिए, होल्ड, धीरे धीरे छोड़ो और तीसरी बारी गहरा श्वास लीजिए और छोड़िए धीरे धीरे। अभी आपका ध्यान बाहर से अंदर की ओर लेके चलिए और 1 सेकंड में अपने कर्मेंद्रियों से डिटैच हो जाओ। और अंदर अपने आप को महसूस कीजिए, ये श्वास को चलाने वाली शक्ति कौन है, मैं कौन हूँ। फील कीजिए, एक अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति। मैं आत्मा इस शरीर से न्यारी हूँ। अभी ये पूरी शक्ति भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र कर लो। पूरी शक्ति एकाग्र होती है कि ज्योति बिंदु स्वरूप बन जाओ, पूरा नाम रूप भूल जाओ और वो लाइट बन जाओ। मैं आत्मा एक अति सूक्ष्म जगती हुई ज्योत हूँ। मैं आत्मा शांत चित लाइट का सितारा हूँ। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ।
अभी मालिकपन की सीट पे बैठो, ऑर्गन्स को चलाने वाली मैं शक्ति आत्मा। अभी अंदर मन में 3 बारी ये संकल्प दोहराओ, मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, शांत चित आत्मा। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, शांत चित आत्मा। मैं आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा, शांत चित आत्मा। अभी इसी मालिकपन की स्मृति में आप अभी अपने कर्मेंद्रियों को चलाएंगे। संकल्प शक्ति से चलाएंगे और 3 बारी उठेंगे और बैठेंगे, लेकिन बीच में ये संकल्प अवश्य करेंगे कि मैं आत्मा इस शरीर को उठा रही हूँ, फिर उठना, और मैं आत्मा इस शरीर को बिठा रही हूँ, फिर बैठना। अभी 3 बारी इस मालिकपन की स्मृति में उठो और बैठो। आप इस प्रकृति के बीच में अपने सिंहासन पे बैठ जाओ और जो अभी किया है भूल जाओ, फुल स्टॉप। वही स्मृति में वापस आ जाओ, मैं आत्मा, ज्योति बिंदु, चित आत्मा। ओम शांति। अच्छा, पहली बारी जब आप उठे और बैठे और दोबारा जब आप उठे और बैठे, फर्क पड़ा आपको? किसको फर्क पड़ा? हाथ ऊंचा कीजिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ये लाल लाइट बदलो ना। 1 सेकंड, हाथ ऊंचा रखिए ताकि मैं देखूं। अच्छा, सभी को फर्क पड़ा? क्या फर्क पड़ा आपको? हाँ, हल्का लगा? किसको हल्का लगा? अच्छा, और क्या फर्क पड़ा? हाँ, क्या बोला? शांति से उठे और बैठे, और क्या फर्क पड़ा? डिटैचमेंट महसूस हुई? किसको डिटैचमेंट महसूस हुई? शरीर का भान नहीं रहा? अच्छा, तो कैसे उठे बैठे? शरीर के भान नहीं थे?
अमेजिंग। अच्छा। अच्छा, पहली बारी जब आप उठे बैठे तो यहाँ से दृश्य देखना था। जैसे कोई मार्केट में जाते हैं ना और ऐसे घमसान जैसे लग रहा था, लेकिन दोबारा जब आप उठे बैठे जैसे एक रॉयल सभा लग रही थी। अभी पहली बारी जब आप उठे बैठे, कंट्रोल किसके हाथ में था? किसके हाथ में कंट्रोल था? नहीं, पहली बारी आपके हाथ में कंट्रोल था? नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि हमारे हाथ में चाबी थी, यहां से रिमोट हम चला रहे थे, उठो बैठो, पावर हमारे हाथ में थी उस समय। और आप अपनी सीट पे नहीं बैठे थे उस समय, स्मृति की स्वीट ऑन नहीं थी उस समय। तो फिर थोड़ा सा रिएक्शन हुआ, अरे बहन जी हमको क्यों उठा रही है, बिठा रही है, चलो ये लोग उठ रहे, चलो हम भी उठे। तो रिएक्शन तो कोई प्रकार का पॉजिटिव या नेगेटिव हो रहा था ना अंदर से। कई लोग मजबूरी से उठ रहे थे, अरे भाई शरीर इतना भारी है, बहुत समय से बैठे हैं। लेकिन दोबारा जब आप उठे बैठे तो किसके हाथ में पावर थी? आपके हाथ में पावर थी ना। भल डायरेक्शन सेम, लेकिन चॉइस किसने किया और पावर किसके हाथ में थी? अभी आपके हाथ में पावर कैसे आ गई? हाँ, आप अपने सीट पे बैठ गए थे ना। 5 मिनट माइक्रो शिफ्ट हुआ। पहली बारी जब आप उठे बैठे थे, देह भान में था, देह का अहंकार था, तो रोबोट जैसे मूवमेंट, भारीपन, देखा देखी, रिएक्शन। और दोबारा जब आप उठे बैठे तब हल्कापन, डिटैचमेंट, शरीर का भान खत्म, जैसे कोई चीज नेचुरल हो रही है और आप मालिकपन होकर के इसको चला रहे हैं। माइक्रो शिफ्ट है ये सेटिंग। तो जब ये कंट्रोल की बात आती है ना, अभी आप मुझे बताओ कौन आपको कंट्रोल कर रहा है? आप जब अपनी सीट पे नहीं बैठे हो तब आप कंट्रोल, दबाव, प्रेशर महसूस करते हैं। सही है ना ये? अभी आपने फील किया ना। 99% आपकी जीवन ऐसे बीतती है। सच में बताओ, कोई कुछ बोलेगा, प्रेशर, कोई कुछ बोले, कोई दूसरा कुछ करेगा, अच्छा ऐसे करना चाहिए, मजबूरी हो जाती है। बहुत एक सिंपल विधि है ये कंट्रोल से मुक्त होने के लिए। पहला था प्रभाव, दूसरा है कंट्रोल से मुक्त रहने के लिए अपनी सीट पे बैठ के से काम लेना है। आप मालिक हो आपके शरीर के, आपके स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों के आप मालिक हो, हम मालिक नहीं है। और आप उस मालिकपन की सीट छोड़ के हमारे हाथ में पावर दे दी आपने। फिर मैं जैसे चलाओ, जैसे नचाओ आप नाचो, क्यों? शक्तिहीन तो बन गए ना उस समय। फिर हम आप मुझे दोषी बनाएंगे कि बहन जी ने बोला, ऐसे किया, वो किया। लेकिन आप खुद अंदर महसूस नहीं करते हैं कि मैंने अपनी सीट छोड़ी, इसीलिए तो मैं दबाव के अंदर आई ना। मैंने किसी के हाथ में पावर दे दी जब मैंने अपनी सीट छोड़ी। तो कंट्रोल से मुक्त रहना है तो अपनी सीट पे बैठ के काम करना है। मुक्त हो सकते हैं आप, फ्री हो सकते हैं आप। और कोई चाहता नहीं है कि मैं दबाव में रहूं। चाहते हैं आप क्या? नहीं चाहते हैं। अभी बात क्या है, जब मोह की बात आती है ना, अटैचमेंट की बात, ये चीज सबसे खतरनाक है। क्योंकि प्रभाव आपकी पर्सनालिटी पे रंग डालता है, कलर हो जाती है पर्सनालिटी।
मिक्सचैरिटी होती है। कंट्रोल से आपकी पर्सनालिटी में दबाव, सप्रेशन हो जाता है, जैसे कोई छाया आ गई आपके ऊपर। लेकिन मोह ऐसी चीज है कि आप मोह में डूबना चाहते हो, है ना। और मोह एकदम पर्सनालिटी को नाश कर देती है। करेक्ट है ये बात? एक्सेप्ट करते हैं मदर्स? यस, कौन एक्सेप्ट करता है? हाथ ऊंचा करो। हाँ, अभी अटैचमेंट इतनी मीठी होती है, कहते हैं ना माँ की ममता इतनी स्वीट होती है, चॉकलेट खिलाओ, इसलिए छोड़ना नहीं चाहते हैं इस चीज को। स्वीट है ना, नहीं कोकी में बहुत स्वीट है। अभी मोह से कैसे छूटेंगे? कैसे छूटेंगे मोह से? इतनी मीठी ममता से कैसे छूटेंगे हम? अच्छा, दूसरा एक्सपेरिमेंट करना है? करना है? अच्छा, हम थोड़ा आपका मोह का टेस्ट लेंगे अभी, ठीक है? अच्छा, अभी हर एक लाइन में बैठा है ना, तो आपका राइट हैंड ऊंचा करो, 1 मिनट। राइट हैंड, ये राइट हैंड, राइट लेफ्ट 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 लेफ्ट। अच्छा ठीक है। अच्छा, मैं अभी नीचे करो, ठीक है। अभी आपके शरीर पे सबसे ज्यादा अमूल्य चीज जो है वो निकाल के हाथ में रखो। आपके शरीर पे, चाहे वो अंगूठा है, चाहे वो ईयरिंग है, चाहे वो कोई, लेकिन सबसे अमूल्य चीज क्या है उसको निकाल के हाथ में रखो। निकालो निकालो, निकाला, हाथ में रखा, दिखाइए हाथ में क्या है, दिखाओ। है ना? नहीं नहीं, क्या है सबसे अमूल्य चीज? क्या है फिजिकली, स्थूल के हिसाब से? उसको निकाल के बैज है, कुछ है। अच्छा, आपका पेन है, किसी का बैज है, किसी की अंगूठी है, किसी की ब्रेसलेट है, ठीक है ठीक है, हाथ में रखो। हाथ में है ना? जो भी है सबसे अमूल्य चीज क्या है अभी, तो ये निकाल के हाथ में रखो बस। सभी के पास हो गया है ना, आ गया ना कुछ चीज, राइट? गुड। अभी आप इस चीज को आपके लेफ्ट के बाजू में जो व्यक्ति बैठा है ना, वहां पे हैंड ओवर करेंगे, लेफ्ट के बाजू में। और जो आपके पीछे है, ये जो फर्स्ट रो में है ना, आप लेफ्ट में हैंड ओवर करो। और जो लास्ट वाला है वो आप फर्स्ट वाले को देंगे, नेक्स्ट रो में, क्योंकि आपका लेफ्ट का इधर है। समझ में आई बात? जब आप रो के एंड पे जाते हैं, आपके डाबी बाजू में तो दीवार है, लेकिन लेफ्ट बाजू में अगले रो के पहला व्यक्ति है। अच्छा, अभी दोबारा पास करो, पास करो, पास करो, पास करो, पास करो, लेफ्ट बाजू में दोबारा पास करो। हाँ, अभी और तीसरी बारी पास करो। अच्छा, उस चीज से मोह टूट रही है या नहीं? हाँ, अच्छा, चौथी बाजी लेफ्ट पास करो, पास करो, चलो पास करो। अच्छा अच्छा अच्छा, रुको 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 रुको, देखो देखो हार्ट फेल हो रहा है कईयों का। देखो ना इधर, मेरी चीज कहाँ गई? बहुत दूर गई है मेरे से। कहाँ गई मेरी चीज? अभी वापस भेजो चीज, उस चीज को वापस भेजो, राइट साइड पे वापस, जितने हाथों से गई है वापस अपने ओरिजिनल। अच्छा, अभी आप बताइए हुआ क्या? आप क्या हुआ आपको जब ये अमूल्य चीज को छोड़ना था? तब क्या फीलिंग आई अंदर से?
हाँ कुछ दिल में कुछ ऐसे ऐसे हुआ ना, थोड़ा बहुत हुआ ना, अरे ये तो छोड़नी है चीज। नहीं, किसी को तो नहीं हुआ, लेकिन कई तो हुआ ना। और जितना आपसे दूर होता जाता था तो क्या महसूस, अरे ये तो मेरे से बहुत दूर है, गुम ना हो जाए भाई। मोह का टेस्ट लिया ना। अभी अंत में ये चीज आपके साथ जाएंगी क्या? तो अभी से इतना अटैचमेंट क्या है उस छोटी सी चीज के साथ, कि अभी भी ये छोटी चीज आपकी अवस्था को हलचल में लेके आ सकती है। देखा ना, अभी आपने प्रैक्टिकल देखा। अभी आप जिस सीट पे बैठे हो, आप कंफर्टेबल हो ना? कंफर्टेबल है ना सभी? अभी आप लोगों को बताया जाएगा कि आप ब्रेक लेकर के वापस आ जाओ। कहाँ आएंगे? कहाँ आएंगे? अच्छा, ये अपनी सीट बन गई क्या? ना आप सीट लेके आए, ना आप खरीद के लेके आए, लेकिन बस आधा घंटा बैठे तो मेरी सीट बन गई क्या? वंडरफुल है आप लोग तो। ये देखो मोह का रग कितना डीप है हमारे माइंडसेट में, कि जो चीज हमारी नहीं है हम उसको अपना लेते हैं। कई लोग तो इतने होशियार होते, नोटबुक पेन रख करके चले जाते हैं, है ना? कोई मेरी सीट पे ना बैठे। माताएं, ये तो व्यवस्थित होना चाहिए। हाँ। अच्छा, अभी ये बात मुझे बताइए कि आप जब वापस आएंगे और कोई और आपकी जगह पे बैठा होगा तो क्या संकल्प आएगा? देखो, आपने ही खुद बताया। तो ये व्यवस्थित रहने की क्या बात है? मेरी सीट पे कौन बैठा है? बस 20 मिनट के लिए बैठे, मेरी बन गई क्या? इतना धोखा दे रहे हैं। और फिर कोई और आकर के फ्री सीट पे बैठा बेचारा बंदा, तो मन में आपके मेरेपन के कारण हलचल शुरू होता है ना। सारी परेशानी, जो भी तनाव, हलचल, परेशानी अंदर महसूस करते हैं, ये मेरेपन के धोखे से हो रहा है। इसको काटना है अभी। हमको कोई चीज की ओनरशिप नहीं लेनी है। ओनर पता है ना, ओनर। लेकिन ओनर के बदले क्या बनना है? ट्रस्टी बनना है। कोई भी चीज मेरी नहीं है। रियली ये जो लंबा चौड़ा शरीर है ना, वो भी अंत में क्या बनेगा? आपके साथ चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। ये 2 किलो का ऐश अस्थिया बन जाती है, लेके तो नहीं जाएंगे। तो इतना छोटा सा सोना का टुकड़ा के बीच में क्यों हलचल? हाँ, पकड़ गए सभी, है ना? अभी बैठ करके इजी होता है बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें सुनना। हाँ बाबा कर देंगे, नष्ट मोहा बनेंगे। रियलिटी में हर एक अपनी अवस्था को चेक करे। इस चीज को तोड़ना होता है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि आप ओनरशिप को तोड़ेंगे नहीं, तो जिस चीज के लिए मोह है वहां आपको भोगना पड़ेगा। कर्म का हिसाब किताब वहां से ही चुकता करना पड़ेगा। हम जब एक देश में ट्रैवल कर रहे थे, यूरोप में देश है, ग्रीस करके देश है, तो वहां पे पता नहीं कई जगह पे हमारा टॉक रखा था सिटी के अंदर, और काफी वीआईपी माताएं आई थी। उसके बाद क्या हुआ, एक बहन ने, एक बुजुर्ग माता थी, समझो अपनी 70-75 जितनी थी, तो कहती है दीदी मैं आपको वापस सेंटर लेके चलती हूँ। अच्छी गाड़ी थी, तो हम गाड़ी में बैठे। तो उसने बोला मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ? मैंने बोला पूछो।
कहती है मेरा एक बच्चा है, मैं उसको देखने लगी। अच्छा आपकी इतनी उम्र है, बच्चा है, इसका उम्र, उसकी उम्र क्या है? कहता है 42। मैंने बोला 42 साल का हम बच्चा नहीं बोलेंगे, 42 साल का क्या हुआ है व्यक्ति? एडल्ट हुआ है ना। तो टेक्निकली स्पीकिंग फर्स्ट करेक्शन, ये आपका बच्चा नहीं है, ये एडल्ट है। अच्छा आगे बात बताओ। कहती है कि ये बच्चा इतने समय तक 18 उम्र से जॉब नहीं करता है, काम नहीं करता है, इतना मोटापा आ गया है उसको कि रात को वो लेट नहीं सकता है क्योंकि श्वास घुटता है उसका। तो ऐसे दीवार का सपोर्ट लेकर के सोता है, लेकिन कभी कभी उसका सिर गिरता है तो श्वास भी यहाँ पकड़ता है। तो इस माता को डर लगता है कि कभी श्वास न चले जाए, तो रात को आकर के उसके बाजू में बैठ के सोती है। कहते अभी मैं क्या करूं, वो ड्रग्स लेता है, दारू ले पीता है, काम नहीं करता है, मैं क्या करूं? मैंने सोचा ये व्यक्ति 18 साल की उम्र से काम नहीं कर रहा है, तो पैसे कहां से आ रहे हैं? ड्रग्स के लिए, दारू के लिए पैसे कहां से आ रहे हैं? मैंने पूछा एक्सक्यूज मी, पैसे कहां से आ रहे हैं? कहते हाँ वो जब 16 साल की उम्र में था ना, तो वो हमारा अकेला पोतरा है ना, तो हमने इसके लिए एक ट्रस्ट फंड खोल के रखा था। मैंने बोला गलती उसकी नहीं है, आपकी है। आपको जब पता चला कि ये रास्ता उल्टा ले रहा है, तो आपने पैसे का फ्लो बंद क्यों नहीं किया? देते रहे देते रहे, उसकी कमजोरी आपने बढ़ाई क्यों? मोहवश। आपके मोह के कारण अभी इसकी हालत देखो आज। और भोगना किसको पड़ेगा? उनको ही पड़ेगा। मीठी चीज है लेकिन खतरनाक है, मैं आपको बताऊं। वो आपको कमजोर रखेंगी, और जिसके साथ मोह है उस व्यक्ति को भी कमजोर रखेंगी। बाबा के नजदीक आ ही नहीं सकते हैं वो व्यक्ति। अभी इसको नाश करो। इसीलिए आप देखो ना, बाबा, साकार बाबा की प्रैक्टिस थी। मैं आत्मा हूं, यशोदा आत्मा है, नारायण आत्मा है। आत्मा 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 की प्रैक्टिस, इसको तोड़ो। क्योंकि जहां पे मोह की रग गई है ना, वहां पे बार बार क्या चलेगा? सोच चलेगा ना, इसके प्रति सोच चलेगा। फिर बाबा के सामने आकर के क्या बोलेंगे? बाबा इसका उद्धार करो ना, बाबा इसकी बुद्धि ठीक करो ना, बाबा इसको बचाओ ना, ऐसे बोलेंगे ना। अभी सिस्टर्स, मदर्स, ये रियलिटी है। अभी ये लास्ट चैप्टर है गीता की, नष्ट मोहा स्मृति लभ। मोह को नाश करना है, मोह वश नहीं चलना है। क्योंकि आपकी जो दिव्यता है, पोटेंशियल है, वो बाहर नहीं आ रही है इस मोह के कारण। तो बाबा कैसे प्रत्यक्ष होगा? जिसके साथ मोह है वो ही बार बार सामने खड़ा हो जाता है मन में, तो बाबा की प्रत्यक्षता कैसे होंगी? आप इस चीज से हल्का नहीं हो जाएंगे, लाइट नहीं हो जाएंगे, तो बाबा की माइट कैसे आई दिखाई देगी? तो फुल पावर हम क्यों महसूस नहीं करते हैं, फुल शक्ति हम क्यों महसूस नहीं करते हैं? क्योंकि कंप्लीट मोह को तोड़ा नहीं है। दूसरी बात जो है मोह के साथ कनेक्टेड है, आपका पुराना स्वभाव। दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है। दादी ऑलवेज कहती थी 99% ब्राह्मण अपने पुराने स्वभाव संस्कार वश चल रहे हैं। मसला 1% श्रीमत के कदम पे चल रहे हैं। क्योंकि वो व्यक्ति जो श्रीमत के कदम पे चलेगा, कंप्लीट फुल पावर में है, इंडिपेंडेंट है, शक्तिशाली है।
अभी ये आपकी चॉइस है। जैसे आपने वो एक्टिविटी की, ये आपके हाथ में है, आप मालिक हो, डिसीजन लेना है। अभी ऐसे गाड़ी नहीं चला सकेंगे, एक पाँव मोह के नाव में और एक पाँव बाबा के नाव में, ऐसे नहीं चलेगा अभी। समझ में आई बात? और जैसे बच्चा, जब छोटा बच्चा होता है तो हमारी ड्यूटी होती है उसकी पालना करनी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, माँ एक रोल है, तो पालना। लेकिन जब ये बच्चा अपने लिए सोचना शुरू करता है, अपने लिए डिसीजन शुरू कर, तब माँ का रोल खत्म हो रहा है। जैसे एक बच्चा यहाँ है, माँ आगे होती है, लेकिन जब ये बच्चा खड़ा हो जाता है, अपने लिए सोचना शुरू करता है, अपने निर्णय शक्ति एक्सरसाइज करता है, तब माँ का रोल खत्म हो रहा है, माँ को साइड में आकर के खड़ा होना होता है, उसके साथ चलना है, उसके आगे नहीं चलना है कि मैं कहूं वैसे होना चाहिए। आपको कोई भी व्यक्ति, ये केवल बच्चे की बात नहीं है, लेकिन कोई भी व्यक्ति की पोटेंशियल को आपको बाहर निकालनी है ना, तो पहले आपको इसके विवेक पे काम करना पड़ेगा। माना उसको प्रश्न पूछो, आपकी फीलिंग क्या है, आपके सोच क्या है, उसके विवेक को जागृत करो। क्योंकि जितना विवेक स्ट्रांग होगा, उतना वो सत्य के राह पे खुद अपने आप चल सकेगा। लेकिन कई लोग, माँ का रोल इतना मीठा है कि मैं माँ का रोल के बिना मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, सारी जिंदगी ये रोल बजाया है, अभी छोड़ना है क्या, तो फिर मैं क्या करूं? अरे बाबा ने इतनी बड़ा बड़ा घर दिया, जाकर के सेवा करो, अपनी लाइफ बनाओ। घर बैठे क्या करेंगे? तो अभी रोल बदल रहा है, लेकिन आपने उस रोल को छोड़ा नहीं। अब देवी देवता घराने वाली आत्माएं हैं, स्वराज्य अधिकारी आत्माएं हैं, तो बस 10% चेंज करना। अभी मुश्किल लगता है आपको? मुश्किल लगता है आपको? कौन कहता है पॉसिबल है? हाथ ऊंचा करो। अच्छा, ओनली 3/4 सबक। अच्छा, बाकी अभी सोच रहे हैं क्या? थोड़ा निगोशिएशन चल रहा है। मोह को धीरे धीरे छोड़ना चाहिए बहन जी, एक साथ नहीं छूटता है मोह। ऐसा है क्या? आप नहीं छोड़ेंगे, वो आपको छोड़ेगा। मैं आपको बताऊं, तब आपको इतना दुख होगा, बात मत पूछो। हमारा पूरा परिवार, बचपन से हम ज्ञान में हैं। हम जब लंदन पहुंचे, और हमको जैसे गोल्डन स्पून इन द माउथ, बचपन से दादियों की राय से हम बड़े हुए हैं। डिसीजंस वो ले रहे थे हमारे मम्मी पापा को मदद करके। लेकिन जब हम लंदन में पहुंचे, तो हमारा भाई, जिस स्कूल में, कॉलेज में हम, हमारी हाजिरी भरी गई, बहुत अच्छी कॉलेज थी, लेकिन वहां पे हम और हमारे भाई, केवल 2 ही एशियंस थे उस कॉलेज में। इंडियंस 2 ही थे, क्यों, वो सारा वाइट, सभी ब्रिटिश लोग थे। तो उसमें हमारे भाई इनके प्रभाव में आ गया, बुरा संग में आ गया। फिर घर आकर के हमारे मदर फादर के साथ झगड़ा करता था। किसी की बात सुने, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, ब्रह्मा कुमारी में लेके आए, कैसे बोलता था। बचपन से उसको इतनी पालना मिली है, फिर ऐसे ये बुरा संग ने उसका सिर घुमा दिया कि सामने आकर के गुस्से में, ये क्या मेरी बर्बादी, मेरी जीवन की बर्बादी, भाई मुझे कुछ भी ये ब्रह्मा कुमारी की बातें सुननी नहीं है। फिर थोड़े समय के बाद कहता है मम्मी पापा को, मैं घर छोड़ रहा हूं, मैं जा रहा हूं। गया कहाँ? 2 गली छोड़ के अपार्टमेंट लिया, बताया नहीं किसी को। हाँ, घर हमारा यहाँ है,
2 गली छोड़ के उसने एक फ्लैट लिया। अच्छा, फ्लैट लिया, अभी खाना कहाँ से लेगा? उसके पास घर की चाबी थी, तो क्या करता था, जब हमारे मम्मी पापा फर्स्ट फ्लोर पे रिटायर होते थे, तो वो चाबी लेकर के आता था, नीचे जाके किचन में जाके फ्रिज खोल के सारा खाना लेके अपने फ्लैट में जाता था। बच्चा को खाना चाहिए ना। तो 2-3 दिन ऐसे हुए तो मदर नीचे आवे, नेक्स्ट डे देखा कि फ्रिज इतना खाली क्यों है। फिर पता चला ये बंदा आके खाना लेके जा रहा था। कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो मम्मी पापा कुछ भी बोले ना, वो गुस्सा हो जाता था, मेरे साथ बात नहीं करो, मैं जब बात करूंगा तब आप बात करना। ऐसा इतना अपने नशे में था। ठीक है भाई, तो हमारी माता जी ने ब्रह्मा भोजन और इसकी अच्छी अच्छी चीजें बाबा की याद में बना करके फ्रिज में डालती रही। फ्रोजन समोसा, फ्रोजन पिज्जा, फ्रोजन कचौरी, जो भी है डालती रही, और वो लेता जाता था हर रोज, बातें नहीं करता था। फिर क्या हुआ, बहुत बुरे संग में जा करके उसने ड्रिंकिंग, बहुत सारी आदतें शुरू हुई। आपको पता होता है ना विदेश में क्या है। और पैसे भी, उसके जो संग वाले थे उन्होंने पैसे भी उससे लूटा, बहुत पैसा लूटा उससे। अभी ये चीज जब माँ बाप देखते हैं तो क्या होगा दिल में, दर्द तो होता है ना, कि आपकी औलाद एक तो आपको लात मार रही है, दूसरा जैसे एकदम गिर रही है, और आप उसको मदद भी नहीं, वो मदद भी नहीं लेना चाहते, खुद को समझता ही नहीं कि मैं गिर रहा हूं। पता है कितने समय तक ये फेज हुआ, चला? 7 साल तक। 7 साल तक। फिर एक दिन, हम तो सेंटर में थे उस समय, मेरे साथ भी नहीं बात किया, एकदम कट ऑफ। एक दिन आउट ऑफ द ब्लू अचानक उसका फोन आया, कहते हैं गोपी बहन। मैंने बोला अरे तुम हो, तुम ठीक हो, तुम कहाँ हो, इतना समय हो गया। हाँ मैं यहाँ हूँ, लेकिन मेरी हालत बहुत बुरी है, मुझे लग रहा है कि मुझे वापस राजयोग का कोर्स करना चाहिए। इतना हम्बल था फोन पे। मैंने बोला नो प्रॉब्लम, तुम आ जाओ, 2 दिन में आ जाओ, बैग पैक करके इधर आ जाओ सेंटर में। रिट्रीट सेंटर है, तुम 2 दिन यहाँ रहो, रिफ्रेश हो जाओ, आ जाओ। जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और परिवार में बीच में आकर के कर्म योग करके करके उसने अपनी जीवन ऐसे सुधार ली है कि अभी आप एक पूरी रिट्रीट सेंटर की सेवा संभालता है आज के दिन। मैंने जब इसको पूछा कि भाई ये जो आपने आपका कर्म का हिसाब किताब जो आपने भोगा, उससे पास किए हुए, तो कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा मदद में आई? कहती है ब्रह्मा भोजन। क्योंकि मुझे पता था, मैं जब कभी कभी मैं इतना डिप्रेशन में होता था, लेकिन मैं घर जाके वो खाना लेता था ना, उसको खा के फिर मेरा मन स्थिर होता था। तो फिर हमने अपनी माता जी को पूछा कि आपने 7 साल तक ये कैसे सहन किया? तो उन्होंने ये बताया कि देखो, हम तो भगवान से लड़ाई करते थे कि इसको बचाओ ना, आप क्या कर रहे हो। लेकिन एक दिन ऐसा महसूस हुआ बाबा से, कि बाबा ने डायरेक्ट बोला ये पहले मेरा बच्चा है, बाद में तेरा है, मैं जानता हूं क्या करना है इसके साथ। तब से उसने छोड़ दी, बाबा के ऊपर फुल विश्वास। बैठा है ना वो। जब मोह छोड़ते हैं हम, तब तो कोई व्यक्ति को ताकत मिलती है अपने कर्म के हिसाब किताब के टेस्ट पेपर से पास होने के लिए। समझ में आई बात? मोह के कारण सफरिंग होता है,
तो मैं क्यों बता रही हूं? क्योंकि अभी ऐसे समय पे पहुंचे हैं जो रियली दिल से आप सेवा करना चाहते हैं, सिंसेरिटी से, ऑनेस्टी से, मोह को छोड़ो। अभी अभी अपना टाइम टेबल बनाओ, एक यज्ञ सेवाधारी बनो। देखो, बाबा ने हमको 4 प्रकार की सेवा बताई है। एक है स्व सेवा। स्व की सेवा क्या है? ऊपर वाले, स्व की सेवा क्या है? क्या है स्व की सेवा? योग, तपस्या, और क्या है स्व की सेवा? हाँ, धारणा। और क्या है स्व की सेवा? अपनी स्थिति बनाना, गुणों का चार्ट, शक्तियों का चार्ट, राइट। खुद की उन्नति के लिए आप क्या कर रहे हो? खुद की आत्मा की उन्नति के लिए, ताकि मैं उस बाप समान स्थिति तक पहुंचूं। उसके लिए कुछ प्लान है क्या आपके पास? ये स्व सेवा है। ये भी सेवा के अकाउंट में जाता है। स्व के लिए क्या कर रहे हैं? कभी कभी माता ऐसी है, वो सवेरे का लिस्ट बनाती है ना, सभी उस लिस्ट पे है, लेकिन खुद का नाम लिस्ट पे नहीं होता है। होता है क्या? बच्चों का खाना बनाना है, हस्बैंड के लिए ये करना है, वो करना है, और फिर मेरा नंबर कहाँ है? लिस्ट पे है ही नहीं। तो स्व की सेवा भी सेवा मानी जाती है। दूसरी, विश्व सेवा, जो आपके संबंध संपर्क द्वारा बाबा का मैसेज दिलवा रहे हैं, वो विश्व सेवा है। विश्व सेवा ये नहीं है कि बड़े बड़े स्टेज पे बैठ करके भाषण करो। नहीं, आपके जो कनेक्शंस है उसके थ्रू ज्ञान दान हो रहा है, गुण दान हो रहा है, बाबा का मैसेज फैला रहे हैं समाज में। ये विश्व सेवा के अकाउंट में जाता है। तीसरा है यज्ञ सेवा। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा सफल करना है। देखो, आज जो हम यहाँ बैठे हैं, किसी की त्याग तपस्या से बैठे हैं ना। दादियों के त्याग तपस्या से, दीदियों से त्याग तपस्या से। प्रफुल्ला दीदी ने कितनी मेहनत की थी, यहाँ से की थी ना। तो हम यहाँ बैठे हैं, किसी के त्याग से खा रहे हैं ना। तो हमारे त्याग से कौन खाएगा? जब तक आप तन मन धन स्वाहा नहीं करेंगे, तब तक कौन खाएगा? अभी कितनी सारी आत्माएं रही हुई है दुनिया में, जिनको अभी भी बाबा का मैसेज नहीं मिला है। तो यज्ञ सेवा, हाँ? और फिर लास्ट, मनसा सेवा। सबसे श्रेष्ठ सेवा ये है, क्योंकि जब साधन नहीं होता है, मन की शक्ति तो है ना। आप एक संकल्प, शुद्ध संकल्प किसी के प्रति क्रिएट करेंगे, भल वो व्यक्ति ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, कनाडा में बैठा है, उसको वाइब्रेशन अवश्य पहुंचेगा। उसी समय वो संकल्प आपका कैच करके अंदर से उसकी एक फीलिंग जागृति होंगी ना। हमारे वाइब्रेशन कोई फिजिकल डिस्टेंस नहीं देखता, एक सेकंड की बात होती है। आप सभी ने ये अनुभव किया होगा। आप जब कि कोई किसी के प्रति सोचते हैं, फिर वो व्यक्ति फोन करता है, उस समय सेकंड की बात है ना, ये टाइम की बात नहीं है। तो मनसा सेवा माना हमारी मनोवृत्ति इतनी शुद्ध रहे, शुभ चिंतक रहे, एक गुड विशेष की प्रवाह में रहे, ताकि जो भी आत्मा, जिसको जो चाहिए उसको मिले, जिसको जो चाहिए उसको मिले। अभी आप अपनी दिनचर्या को देखो, स्व की सेवा कितनी हो रही है, विश्व की सेवा कितनी हो रही, यज्ञ सेवा कितनी हो रही, मनसा सेवा कितनी हो रही। अभी हर एक में 10-10% है, तो बाकी का टाइम कर क्या रहे हो, मुझे बताओ। सेवाधारी लाइफ चाहिए ना, इसलिए तो आप बैठे हो ना। ब्राह्मण जीवन का श्वास क्या है? सेवा है ना। सफल करनी है ना लाइफ को। एक बार ये मॉरिशस में थे, मॉरिशस में साथ एक कुमारियों की गैदरिंग थी। तो एक कुमारी ने प्रश्न पूछा, बहन जी, हम
हमको 100% लेना है बाबा से, तो 100% कैसे मिले हमको? मैंने फिर इसको पूछा, तुम कहाँ रहती हो? कहती है, ओ मैं यहाँ सेंटर से 10 मिनट की दूरी में रहती हूँ। मैं बोला बहुत अच्छा। अच्छा तुम जॉब करती हो? हाँ मैं जॉब करती हूँ। कितने दिन वीक में जॉब करती हो? कहती है मैं 2 दिन जॉब करती हूँ। अच्छा, तो मैंने सोचा वो तो सेंटर में मदद करती होंगी, तो मेरे आप सेंटर में ड्यूटी क्या है? कहती है मैं हर सैटरडे को आधा घंटा रिसेप्शन में बैठती हूँ। अच्छा, बाकी का टाइम क्या करती हो तुम? नहीं मैं मेरे माँ बाप को मिलने के लिए जाती हूँ। वो कहाँ रहते हैं भाई? कहते हैं बस ये टापू के दूसरे साइड पे रहते हैं, आधे घंटे की दूरी में। अच्छा अकेले रहते? नहीं नहीं नहीं, मेरे 2 भाई हैं ना, उनके परिवार जॉइंट फैमिली है, उनके साथ रहते हैं। अच्छा वो बीमार है? नहीं बीमार तो नहीं, सब ठीक है। अच्छा, तो इतना समय वहां क्यों बिताते हम? नहीं माँ बाप की सेवा करनी चाहिए ना। मैंने बोला अरे वो जॉइंट फैमिली में बैठे, तुम अकेली इंडिपेंडेंट कुमारी हो, 10 मिनट की दूरी से तेरी सेंटर है, और तुम यहाँ आधा घंटा देती हो, 80-90% उधर देती हो, फिर पूछती हो मैं 100% कैसे लूं बाबा से? समझ में आई बात? रियलिटी देखो अभी सिस्टर्स, रियलिटी देखो, मेरा तन मन धन कहाँ जा रहा है? 10% बाबा के तरफ आ रहा है, तो आपको 10% वापस मिलेगा बस। फिर मैंने इसको बोला मोहवश आप जा रहे हो, आपके पास कितनी सेवा की अपॉर्चुनिटी है, आप 10% भी नहीं दे रहे हो बाबा को, और आप 100% वापस रिटर्न मांग रहे हो? नॉट पॉसिबल। तो रियलिटी ये है, हम सब कुछ सफल करते करते मोह जीत बन जाएंगे। एक एक चीज सफल करनी है, अभी अपना टाइम टेबल बनाओ। ऐसे नहीं हर रोज उठ के वो एक चीज करो, टाइम टेबल बनाओ। स्थूल का टाइम टेबल तो बनाते हैं, मन का टाइम टेबल कहां से बनाते हैं? क्योंकि डबल कमाई करनी है ना। कार्य कर्म करते करते अपनी स्थिति भी बनानी है ना, यही है कर्म योगी की अवस्था। तो मन का टाइम टेबल बनाओ। मन एक बेबी है ना, आप बेबी को हाथ में लेकर के काम करते हो ना। ऐसे थोड़ी होता है कब बेबी गिर गई, मैं भूल गई बेबी हाथ में थी, होता है क्या? होता है मदर्स? कभी बेबी को गिराया है क्या किसने? तो आपके मन एक बेबी है, इसको किचड़े में नहीं फेंको। कार्य करते करते एक आंख उस बेबी पे होनी चाहिए, ठीक है, ओके है, प्यार दो, शांति से चलाओ, तब इतना अच्छा लगता है। ओके, सभी को मिला जवाब, मोह जीत कैसे बनना है? बनेंगे ना? अभी आज से जो दृढ़ संकल्प करने के लिए रेडी है कि मुझे मोह जीत बनना है, वो हाथ ऊंचा कीजिए। अभी इधर से फोटोग्राफ लेनी है, इधर आओ। अभी ये फोटो का प्रिंट आउट हम मधुबन लेके जाएंगे। सभी जिसको दृढ़ संकल्प करना है लंबा हाथ उठाओ, ऐसे नहीं छोटा छोटा, आधा हाथ। बस फोटो ले लिया, वेरी गुड। इसका प्रिंट आउट फिर मुझे देना, हम मधुबन लेके जाएंगे। हाँ वेरी गुड, थैंक यू, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स।